310 का। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि रात को 12 बजे के बाद हमारे पास ऑर्डर बचते हैं या नहीं बचते हैं, ऑर्डर आते हैं नहीं आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो के बीच में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हमारा कितना अर्निंग हुआ था टोटल पूरा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो वीडियो में बने रहिए दोस्त, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमारा पहला ऑर्डर बच चुका है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट का। तो चलते हैं वहाँ से लेके आते हैं हमारा ऑर्डर, और हम रेस्टोरेंट पे पहुंच भी गए हैं। चलो तो ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और इसे डिलीवर करते हैं। रात के 12 बजे के बाद पहला ऑर्डर बजा है, 12:05 के करीब में बचा था। सो दोस्तों यहाँ पे हुआ है एक एक्सीडेंट, और ये जोमेटो की ही बंदे का एक्सीडेंट हुआ है। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दिन हो, डे हो या नाइट हो, आपको जो आपकी बाइक है वो आपको अपने लिमिट के हिसाब से ही चलाना है, लिमिट से क्रॉस नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो और संभाल नहीं पाओगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है उसका बोल रहे हैं ये कि उसका पैर टूट गया है। तो आपको ध्यान से काम करना है, ये नहीं कि ऐसा काम करो कि जितना कमाए नहीं उससे ज़्यादा लग गया दोस्तों, ठीक है। तो आप जितना ध्यान से और आराम से बाइक चलाकर काम चलोगे, देखो रिस्क तो हर काम में है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस बस ये रिकमेंड करूँगा कि अच्छे से गाड़ी चलाओ और अच्छे से काम करो। सो गाइस जैसे ही हमने ऑर्डर दिया वैसे ही ऑर्डर देने के बाद दूसरा ऑर्डर हमारा बच चुका था, और दूसरा ऑर्डर था दीपक रेस्टोरेंट से, जिसका नाम फौजी ढाबा भी है। और हम वहाँ जाएंगे अभी, और वहाँ से ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा हमें। तो ये थोड़ा दूर का ऑर्डर है, और यहाँ पे पहले ही बता दिया गया हमें कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर है, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है। चलिए चलते हैं और इसको भी डिलीवर करके आते हैं। रात को दोस्तों ऑर्डर करने में मज़ा ही अलग है, कोई ना ट्रैफिक की टेंशन है, लाइट वाइट की भी टेंशन है, बस थोड़ा ध्यान दे के चलाना होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी भेजा है कस्टमर ने, तो इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसको प्रॉपर सुनो, कहना क्या चाह रहा है उसमें, वो चीज़ अगर नहीं मिलेगा उसे तो उसके रिगार्डिंग वो इशू रेज करेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम जा रहे थे जब ऑर्डर को डिलीवर करने, तो रास्ते में मिल गया हमें हमारे कुछ दोस्त। बस सो जा। हाँ इसे मत छोड़, इसे मत छोड़। खाना वाना नहीं उतरना। वो तो रेड जोन में आ गया, लड़ाई होगी यहाँ पे। बोल दो तो मार मुझे छीन लिया, तो ऐसे बोल देना। साले चूतिया चलो तो ऐसे बोल देना सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, खाना गिर गया, मैं थोड़ा चालू हो रही है इसमें, तेरी बकचोदी हो रही है, इसकी बकचोदी हो रही है। सुनो ऐसे बोल देना सर मेरा खाना गिर गया, मैं चालू गिरा दूंगा, थोड़ा खा लूंगा सारा, 2-3 पीस गिरा दूंगा, हड्डी गिरा दूंगा। चलो सो गाइस हम पहुंच चुके हैं कस्टमर के घर पर, जहां हमें दूसरा ऑर्डर डिलीवर करना है। कस्टमर ऊपर और छत पे, वहां से हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कॉल करके कि हाँ यहीं पे आना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कभी भी पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा और रीच एट लोकेशन, क्योंकि लोकेशन के पास हम मार्क कर देंगे पहले। तो इससे ये होता है ना, इस चीज़ को जोमेटो कवर अप करता है कि बंदा पहुंचने के बाद तुरंत मार्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे ये भी लेट टाइमिंग में भी नहीं जुड़ेगा कि हाँ हम लेट पहुंचे थे यहाँ पर, ठीक है। तो तुरंत हमने क्या सेंड करेंगे कस्टमर को मैसेज, ठीक है। इस पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो चीज़ें प्रोसेस है उसको हमें ज़रूर करना है, ठीक है। और यहाँ से करने के बाद सारा काम, तो उसके बाद ही खाने को निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है पैकेज और ले जाकर ऊपर हमें दे देना है, ठीक है। पहले नहीं, सबसे पहले काम जो अपना है वो करना है, उसके बाद खाना लेके जाना है, ठीक है, ताकि हमारे लेट पेनल्टी ना लगे। और हमने यहाँ पे खाना कर दिया डिलीवर, और देख सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखते कितना मिलता है। हमने किया नेक्स्ट और गेट रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हो 123 मिला इस ऑर्डर के लिए, क्योंकि नाइट का है, और 24 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है हम क्योंकि जोन के बाहर आए हम। तो ये भी लॉक है अभी, अनलॉक जब होगा, जब 15 मिनट बाद, 15 मिनट तक कोई ऑर्डर अगर नहीं आता है तभी अनलॉक होगा। तो इस चीज़ को भी चलिए देखेंगे कि हाँ 15 मिनट तक अगर ऑर्डर नहीं मिलता है तो क्या ये अनलॉक होता है या नहीं होता है। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, नया सिस्टम है।
तो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट होने वाले हैं, अभी पता चल जाएगा कि हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों रात को जो है सबसे मेन दिक्कत होती है वो होती है कुत्तों की। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और जैसे मान के चलो अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पर कुत्तों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो इसका ध्यान रखना होता है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो हमने रात को ऑर्डर किया था जो तो उसमें कितना हुआ। मतलब रात को 12 बजे के बाद ही मैंने लॉगिन किया था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आवर्स 12:01 में मैंने लॉगिन किया था, 3:26 पे लॉग आउट हो गया था। टोटल मैंने 3 घंटे 25 मिनट दोस्तों काम किया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 4 ट्रिप्स करी थी मैंने। ठीक है, और पे आउट डिटेल 431 रुपये दिखा रहा है यहाँ पर। देखते हैं एक बारी डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि अर्निंग हुई थी टोटल रात में 3.5 घंटे में मान लो 431 रुपये। ठीक है, 311 रुपये का ऑर्डर पे काम किया था, जिसमें हमने 220 रुपये डिस्टेंस पे मिले थे और लॉन्ग डिस्टेंस का रिटर्न पे मिला था 40 रुपये और ऑर्डर रेडी टाइम 40 रुपये मिला था। ठीक है दोस्तों, किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे ऑर्डर रेडी टाइम हमें मिला है दोस्तों मैंने। और यहाँ पे सर्च पे हमें 120 रुपये मिला है इंसेंटिव के तौर पे। तो शनिवार संडे को 30 रुपये पर ऑर्डर इंसेंटिव मिलता है रात को, और जो बाकी डेज़ है वो 20 रुपये मिलता है। ठीक है, रात को काम करने में थोड़ा फ़ायदा भी है अपना अलग और अपने अलग नुकसान भी है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ट्रिप्स देख लेते हैं एक बारी कितना कितना लगा था। यहाँ पे सबसे पहला ट्रिप लगा था 12:04 के करीब 7.5 किलोमीटर का, 94 रुपये हमें जहाँ पर मिले थे 95 के लगभग। और दूसरा लगा था हमें 12:50 पर लगभग उसके 50 मिनट बाद, और यहाँ पे हमें मिला था इस पर 17 किलोमीटर का 18 किलोमीटर का मान लो 147 रुपये। ठीक है, 147 इसलिए मिला था दोस्तों क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इसमें 24 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस पे का भी मिला था। ठीक है, अगला ऑर्डर पड़ा था हमें 1:51 टोटल 1 घंटे बाद, और इस पर हमें मिला था 72 रुपये। और नेक्स्ट ऑर्डर हमें मिला था दोस्तों 2:31 पर, और यह हमें पड़ा था दोस्तों 116 रुपये का। इसके बाद 2:31 के बाद हमने यह ऑर्डर डिलीवर किया था। ऑर्डर डिलीवर हुआ था हमारा कितने बजे, 2:37 पे। ठीक है, और उसके बाद हम 2:37 के बाद जो ऑफ़लाइन हुए थे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ़लाइन की टाइमिंग दिखा देता हूँ आपको। ऑफ़लाइन हुए थे यहाँ पे दोस्तों 3:25, मतलब 1 घंटे लगभग हम आने में हमें टाइम लगा था घर पे। लास्ट 1 घंटे से पहले ही मान लो, और हमें ऑर्डर नहीं बजा था तो हम घर चले आए थे दोस्तों। लास्ट 3 साढ़े 3 बजे तक ऑर्डर जोमेटो में बजते हैं, कभी कभी 4 बजे ही बज जाता है, तो वो किस्मत के ऊपर है। लेकिन 3:30 से लेकर और 4 बजे तक ऑर्डर बजते हैं दोस्तों। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना कमा सकते हो। रात को भी ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं मिलते, रात को भी ऑर्डर मिलते हैं। तो आप रात को काम कर सकते हो। रात की अपनी अलग दिक्कतें हैं कि हाँ, आप 2-3 दिन काम करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। गेट भी कितने सारे क्लोज़ रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को 1-2 दिन फेस करोगे, उसके बाद आदत पड़ जाएगी तो उतना फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यही अर्निंग हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो रात के टाइम। और यहाँ पर हम दूसरा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कस्टमर के लोकेशन पर आ चुके हैं। तो एक बारी अगर नहीं मिलता है आपको लोकेशन तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे देख सकते हो आगे एड्रेस पे हम पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं कस्टमर को और ऑर्डर देकर आते हैं। कस्टमर बाहर गेट पर ही खड़ा है, देख सकते हो आप यहाँ आगे। तो एक बार रीचार्ज लोकेशन कर देते हैं और चलते हैं कस्टमर को ऑर्डर देकर आते हैं। देखो दोस्तों, कस्टमर को ऑर्डर देना फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है पहले। लेकिन क्या है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा ना कि अपनी भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जोमेटो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको पहले प्रोसेस को फॉलो अप करना है, ठीक है। उसके बाद ही खाने को हैंड ओवर करना है। बाई चांस मान के चलो कस्टमर के पास अगर आपको पैसे लेने हैं, चेंज नहीं होता है, तो आप रात को कहाँ चेंज लेने के लिए जाओगे। मान लो 100 रुपये खाने ने ऑर्डर किया, 500 रुपये का उसके पास नोट है, तो ऐसा तो नहीं है कि 10-20 रुपये की वो छोड़ देगा या आप छोड़ दोगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आगे नहीं भगना है। जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए, ठीक है, और आपको खाना डिलीवर करना है। और
जैसे ही मैंने प्रोसेस को किया, तो कस्टमर के सामने अगर आप खाना निकाल रहे हो तो बैग को, जैसे अभी मैंने आधा खोला है, इतना नहीं खोलना दोस्तों। आपको बैग को प्रॉपर पूरा खोलना है, तब उसको प्रॉपर मैनर में देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने गलती करी है वो आपको नहीं करना है। कभी कभी कस्टमर इसके लिए भी बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब खाना उसमें टच हो रहा है या फट जाता है उसमें लग के, तो भी दिक्कत हो जाती है। आप खुद को भी उसमें दिक्कत हो सकती है, तो कस्टमर किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन दे सकता है। अब दोस्तों आ चुके हैं हम तीसरे कस्टमर के यहाँ पर। और दोस्तों हमने कुछ रेस्टोरेंट्स के जो हैं वीडियोस नहीं कैप्चर किए थे, क्योंकि वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पे वीडियोस नहीं बना सकते हो। और हम आ चुके हैं तीसरे कस्टमर की लोकेशन पे हम जाने वाले हैं। कस्टमर मेरे साथ लाइन पे ही था उस टाइम 10 मिनट तक। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ कस्टमर के गेट पर, और कस्टमर गेट पर ही खड़ा है। दोस्तों दिन में होता है कि कस्टमर अंदर रहता है, लेकिन रात के टाइम तो वैसे ही पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, तो कस्टमर बेसब्री से वेट कर रहा होता है कि हाँ हमारा कब खाना आएगा और कब हम खाएंगे उसे। तो देख सकते हो आप, तीनों ही डिलीवर करने गया था जब मैं फूड, तो तीनों टाइम ही कस्टमर गेट पर ही थे और वेट कर रहे थे। तो हमें जल्दी ही डिलीवर करना की कोशिश करना है। यहाँ पर मैंने सेम वही चीज़ पहले प्रोसेस फॉलो अप किया, और उसके बाद मतलब कि हाँ मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, और हैंड ओवर का ऑप्शन क्लिक करना है इस पर उससे पहले। और मैंने हैंड ओवर यहाँ पे कर दिया है, और उसके बाद ओके कर देना जाकर, और यहाँ से हम ऑर्डर डिलीवर करके और यहाँ से चलेंगे। और दोस्तों तीसरे ऑर्डर के बाद हमने चौथे ऑर्डर को भी डिलीवर कर दिया था, बस उसका कोई वीडियो कैप्चर नहीं किया था हमने। और उसके बाद हम चले गए थे दोस्तों घर, बिकॉज 3:30 बजे के बाद मुश्किल ही कोई ऑर्डर बचता है, तो हम चले गए थे थोड़ा देर वेट करके घर। और दोस्तों अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर ऐसी ही वीडियोस को आपको आगे भी देखना है दोस्तों, हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इस चैनल पर अभी बाइक के और स्कूटी जितने भी जिससे ज़ोमेटो में काम कर सकते हैं उसकी एवरेज के ऊपर हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो अगर उन वीडियोस को आपको देखना है, आपके पास नोटिफिकेशन जाए आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ छूट गया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करोगे तो हमें और अच्छा लगेगा दोस्तों, और हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए दोस्तों। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सअप ही करना है दोस्तों, कॉल नहीं करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।